अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या बाप अपनी ज़िंदगी में अपने बेटों को विरासत तकसीम कर सकता है या नहीं। बाप अपनी ज़िंदगी में ये चाहता है कि विरासत जो उसके पास जायदाद है, पैसे है, सामान है, वो अपनी ज़िंदगी में ही बेटों को दे दे ताकि उसके मरने के बाद आपस में झगड़े ना हो और नाइंसाफ़ी ना हो। तो क्या बाप ऐसा कर सकता है? तो इस सवाल का जवाब इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे और उसमें ये सारी चीज़ें जानेंगे कि अगर तकसीम करना है तो कैसे करें, कब्ज़ा कैसे देना ज़रूरी है, और इसी तरीके से अगर मुश्तरका हदिया करना है तो कैसे मुश्तरका हदिया देना ज़रूरी है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि बाप ये समझता है कि मैंने अपनी चीज़ें बेटों के हवाले कर दी और मैंने अपनी जायदाद तकसीम कर दी, लेकिन मसाइल में गड़बड़ी होने की वजह से मरने के बाद पता चलता है कि हदिया तो हुआ ही नहीं था और उसमें बाकायदा फिर से विरासत के उसूल के मुताबिक फिर तकसीम करनी पड़ेगी। ये परेशानियां कई मरतबा खड़ी होती हैं मसाइल न जानने की वजह से। इसलिए ये पूरा वीडियो देखें, इसमें हम सारे मसाइल जानेंगे कि अगर तकसीम करना है तो कैसे करें, कब्जा देना है तो कब्जा कैसे देना ज़रूरी है, और मुश्तरका अगर हदिया देना है तो वो कैसे दिया जाएगा। सारे मसाइल इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या बाप अपनी ज़िंदगी में विरासत तकसीम कर सकता है या नहीं। तो उसका जवाब यह है कि जी हाँ, बाप अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद, पैसे वगैरह अपनी औलाद में तकसीम कर सकता है, लेकिन अब देखना यह है कि यह तकसीम कब कर रहा है। अगर मरजुल मौत में, यानी कि उस बीमारी में तकसीम करता है जिस बीमारी में उसकी मौत हुई थी, तो मसला अलग है, और अगर सेहत और तंदुरुस्ती की हालत में अगर तकसीम करता है तो मसला अलग है। अगर मरजुल मौत की हालत में अगर हिबा करता है तो उस वक्त मसला यह है कि मरजुल मौत की हालत में बाप या कोई भी आदमी अपने वारिसीन को, जो उसके वारिस होने वाले हैं, उनको हदिया हिबा नहीं कर सकता है, अपनी जायदाद में से उनको हिस्सा नहीं दे सकता है मरजुल मौत की हालत में। मरजुल मौत की हालत में अगर किसी वारिस को कोई हदिया देना है, कोई जायदाद उसके हवाले कब्जे में देनी है, हदिया करना है, तो ज़रूरी यह है कि दूसरे वारिसीन भी राज़ी हो। जैसे कि 3 बेटे हैं, अब उन 3 बेटों में से किसी एक बेटे को अगर कोई हदिया देना है, कोई घर देना है, कोई ज़मीन देनी है, तो ज़रूरी यह है कि बाकी वारिसीन भी राज़ी हो, तो ही मरजुल मौत में हदिया कर सकता है वारिसीन को। तो मरजुल मौत में अगर वो अपनी जायदाद तकसीम करता है तो ज़रूरी यह है कि सारे वारिसीन इस तकसीम पर राज़ी हो। अगर वारिसीन इस तकसीम पर राज़ी नहीं है तो मरने वाले को, यानी कि बाप को, विरासत तकसीम करने का हक नहीं होगा। अब उसके मरने के बाद शरीयत के उसूल के हिसाब से विरासत तकसीम होगी। और अगर अपनी सेहत और तंदुरुस्ती की हालत में अगर वो औलाद में जायदाद वगैरह अपनी मिल्कियत तकसीम करता है तो उसमें वारिसीन की रजामंदी ज़रूरी नहीं है। वारिसीन राजी हो या ना हो वो तकसीम कर सकता है अगर वो तंदुरुस्ती की हालत में तकसीम करता है। अब अगला सवाल यह है कि तकसीम कैसे करेगा। तो देखिए, तकसीम 2 तरीके से होती है, एक तो हिबा के उसूल पर और एक विरासत के उसूल पर। हिबा का तकाजा यह है, हिबा यानी कि हदिया, उसका तकाजा यह है कि बेटों और बेटियों को बराबर दिया जाए। मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए एक बेटे को देता है तो बेटी को भी 1 लाख रुपए देगा, यह हिबा का तकाजा है। तो इस तरीके से भी तकसीम कर सकता है और इस तरीके से विरासत के उसूल पर भी तकसीम कर सकता है, यानी कि बेटों को 2 हिस्से और बेटी को 1 हिस्से। और हिबा यानी अगर बेटे को 2 हिस्से देता है तो बेटी को भी 2 हिस्से। तो इस तरीके से अगर अपनी जिंदगी में और तंदुरुस्ती की हालत में अगर वो अपनी मिल्कियत तकसीम करता है तो दोनों उसको इख्तियार है। चाहे तो हिबा के उसूल पर हिबा के तकाजे के हिसाब से तकसीम करे, यानी कि सब में बराबर बराबर सबको हिस्सा दे, या विरासत के उसूल के हिसाब से, तकाजे के हिसाब से तकसीम करे, यानी कि बेटों को डबल दे और बेटियों को सिंगल दे। ये दोनों उसको हक है। हाँ, अगर वो मरजुल मौत में है तो मरजुल मौत में फिर यही ऑप्शन बाकी रह जाता है कि विरासत के उसूल पर तकसीम करे, क्योंकि अगर मरजुल मौत में अगर बेटियों को बेटों के बराबर देगा तो हो सकता है कि कोई बेटा राजी ना हो, और अगर बेटा राजी नहीं होगा, दिल से राजी नहीं होगा, शर्म में वो बोलेगा नहीं, बाकी दिल से राजी नहीं होगा, तो वो तकसीम सही नहीं होगी। तो अगर तंदुरुस्ती की हालत में अगर अपनी मिल्कियत तकसीम करता है तो उसको इख्तियार है, चाहे सबको बराबर दे, चाहे सिंगल और डबल के हिसाब से, यानी कि विरासत के उसूल के हिसाब से तकसीम करे। लेकिन अगर मरजुल मौत में तकसीम करता है तो यही ऑप्शन बाकी रह जाता है, क्योंकि उसमें बेटे फिर रजामंद नहीं होंगे, और अगर बेटे राजी नहीं है तो बाप ने चाहे वो तकसीम कर दिया है लेकिन शरीयत उसको मानेगी नहीं। अच्छा, यहां एक सवाल यह भी आता है कि क्या किसी एक बेटे को ज्यादा दे सकता है, यानी कि बाप तंदुरुस्त है, तंदुरुस्ती की हालत में वो तकसीम कर रहा है, लेकिन किसी एक बेटे को ज्यादा देता है, तो क्या ऐसा कर सकता है? तो जी हां, अगर बाप किसी एक बेटे को इसलिए ज्यादा देता है कि वो मोहताज है या उसने ज्यादा खिदमत की है या कोई और वजह है, किसी वजह से अगर उसको ज्यादा देना चाहता है, उसके बच्चे ज्यादा है इस वजह से उसको ज्यादा देना चाहता है, या वो कोई माजूर है इस वजह से उसको ज्यादा देना चाहता है, किसी भी वजह से अगर किसी एक बेटे को ज्यादा देना चाहता है तो दे सकता है। लेकिन अगर किसी एक बेटे को इसलिए ज्यादा देता है ताकि दूसरों को नुकसान पहुंचे, यानी किसी एक
बेटे से बाप नाराज है, अब उसको वो नुकसान पहुंचाना चाहता है, इस वजह से वो दूसरे बेटे को ज्यादा देता है, तो ये जायज नहीं है। बेटा अपनी जगह गुनहगार जरूर होगा, लेकिन बाप को इस तरीके से उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, विरासत में से उसका हिस्सा कम करने के लिए दूसरे बेटे को ज्यादा देना ये जायज नहीं है। अब आता है मसला कब्जा करने का। अगर बाप अपने बेटों में मिल्कियत तकसीम करता है तो उनके कब्जे में देना जरूरी है। अगर जिंदगी में बाप ने कब्जा नहीं दिया, सिर्फ जबानी बात हुई और उसका इंतकाल हो गया, तो वो हदिया मुकम्मल नहीं होगा। बाप के इंतकाल के बाद बाकायदा फिर से विरासत तकसीम होगी, बाप ने जो तकसीम किया था उसका एतबार नहीं होगा अगर कब्जा नहीं दिया है तो, इसलिए कब्जा देना जरूरी है। अब सामान में कब्जा क्या होता है? सामान में कब्जा यह होता है कि बेटों के हवाले कर दे या उनके घर पहुंचा दे और अपने सारे इख्तियारात उनसे हटा दे कि अब ये चीज मेरी नहीं रही, अब ये तुम्हारी हो गई, तुम जो चाहे करो, और उनके तसर्रुफ में दे दे, उनके हाथों में दे दे, उनके घर पहुंचा दे। तो ये सामान पर कब्जा हो गया। घर पर कैसे कब्जा होता है? अगर कोई बाप बेटे को अपना घर हदिये में देना चाहता है अपनी जिंदगी में, तो जरूरी यह है कि बाप उस घर से निकल जाए। एक बात तो यह कि वो खुद निकल जाए, नंबर 2 अपना सारा सामान उस घर में से निकाल दे, उसके बाद वो घर बेटे के हवाले कर दे कि अब ये घर तुम्हारा है, अगर तुम कहो तो तुम्हारी इजाजत से हम इस घर में रहने के लिए आए। इस तरीके से अगर बात होती है तो घर का हदिया मुकम्मल होगा। अगर खुद बाप घर में है और हदिया देता है तो मुकम्मल नहीं होगा। बाप का सामान अंदर रखा हुआ है और हदिया देता है तो मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि हदिया के लिए जरूरी है कब्जा करना, और कब्जा उसी वक्त माना जाता है जबकि हदिया देने वाला की पूरी दखल अंदाजी खत्म हो जाए। यानी अगर वो खुद उसमें है तो ये माना जाता है कि घर में उसकी दखल अंदाजी मौजूद है, बाकी है। अगर उसका सामान घर में रखा हुआ है तो ये माना जाता है कि घर में उसका तसर्रुफ और उसकी दखल अंदाजी बाकी है। तो जब तक घर में दखल अंदाजी और उसका तसर्रुफ बाकी रहेगा तब तक कब्जा नहीं माना जाएगा। कब्जा नहीं माना जाएगा तो हदिया भी मुकम्मल नहीं होगा। तो हदिया मुकम्मल होने के लिए कब्जा मुकम्मल होना जरूरी है, और कब्जा के मुकम्मल होने के लिए घर में से अपने आप को बिल्कुल हटा देना, बिल्कुल बेदखल हो जाना, अपने सारे तसर्रुफात को हटा देना जरूरी है। इसके लिए क्या करना होगा कि बाप खुद भी घर से निकल जाए और जो सामान उसका रखा हुआ है वो भी उसमें से निकाल दे, या ये भी कर सकता है कि सामान के साथ घर बेटे को हदिये में दे दे कि ये घर और घर के अंदर जितना भी सामान है वो सारा का सारा तुझे हदिया करता हूं। इस तरीके से अगर देगा तो सामान निकालना जरूरी नहीं है। अगर घर का सामान हदिया नहीं करता है तो वो सामान जो बाप का है उसको भी निकालना जरूरी होगा। तो घर का हदिया इस तरीके से मुकम्मल होता है। समझो अगर इस तरीके से बातचीत तो हुई, बाप ने कह दिया कि बेटा ये घर तेरा है, लेकिन न खुद निकला न उसका सामान निकाला, तो फिर बाप के मरने के बाद वो घर बाकायदा विरासत के उसूल के हिसाब से तकसीम होगा, वो उस बेटे का घर माना नहीं जाएगा। तीसरे नंबर पर है जमीन। जमीन में यह जरूरी है कि बाप अपने सारे तसर्रुफात हटा दे कि आज से ये जमीन मेरी नहीं है, ये तुम्हारे हवाले हो गई। बेटे को इख्तियार है, चाहे तो बेचे, चाहे तो उसमें कोई फसल उगाए, चाहे तो किराए पर दे। इस तरीके से सारे इख्तियारात बेटे के हवाले कर दिए, अपने सारे इख्तियारात हटा दिए। अगर ऐसा कर दिया है तो जमीन बेटे के कब्जे में चली जाएगी और यह हदिया मुकम्मल हो जाएगा। अगर बाप का तसर्रुफ बाकी है, यानी अभी इख्तियार नहीं दिया कि तुम बेच सकते हो या नहीं, तुम उगा सकते हो या नहीं, बस जबान से बात हुई है कि ये जमीन तुम्हारी है, तसर्रुफात अभी बाप के ही बाकी है, बेटे के तसर्रुफ में वो जमीन नहीं दी है, तो सिर्फ जबानी इस तरीके से बात करने से कब्जा मुकम्मल नहीं होगा। कब्जा मुकम्मल नहीं होगा तो हदिया भी मुकम्मल नहीं होगा, और बाप के इंतकाल के बाद वो जमीन बाकायदा विरासत के तौर पर तकसीम होगी। तो अगर हदिया मुकम्मल करना है तो जरूरी यह है कि बाप अपने सारे तसर्रुफात हटा दे कि अब ये जमीन आज से मेरी नहीं है, मैं इससे बेदखल होता हूं और बेटे के हवाले करता हूं, तब वो हदिया मुकम्मल होगा। यहां एक मसला यह है कि सरकारी कागजात में नाम चढ़ने या न चढ़ने से कब्जा में कोई फर्क पड़ता है या नहीं। तो देखिए, सरकारी कागजात में नाम चढ़ने न चढ़ने से कब्जा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिसाल के तौर पर बाप ने कोई एक जमीन थी या कोई घर था, वो बेटे के नाम कर दिया, लेकिन अभी सारे तसर्रुफात बेटे को दिए नहीं है, तो सिर्फ सरकारी कागजों में नाम चढ़ाने से कब्जा मुकम्मल नहीं होगा। वो बेटे का घर या बेटे की जमीन शुमार नहीं होगी, वो अभी भी बाप ही की मिल्कियत शुमार होगी, चाहे सरकारी कागजों में बेटे का नाम चढ़ा दिया है। अब उसका उल्टा, अगर बाप ने जमीन या घर बेटे के हवाले कर दिया, उसके कब्जे में दे दिया, लेकिन अभी नाम सरकारी कागजों में अभी बाप का नाम चढ़ा हुआ है, बेटे के नाम पर वो घर या जमीन नहीं हुई है, तब भी शरीयत के हिसाब से वो घर या वो जमीन बेटे की ही शुमार होगी, अब बाप की नहीं रही। तो सरकारी कागजों में किसका नाम है, बाप के नाम है या बेटे के नाम है, इससे शरीयत के मसले में कोई फर्क नहीं पड़ता। कब्जा जरूरी है और कब्जे में सरकारी कागजात से कोई असर नहीं पड़ता है। सरकारी कागजात में चाहे बाप का नाम हो चाहे बेटे का नाम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कब्जा मुकम्मल हुआ है तो बेटे की मिल्कियत है, अगर कब्जा मुकम्मल नहीं हुआ है तो अभी भी बाप की मिल्कियत है, चाहे नाम किसी का भी हो सरकारी कागजात में। अब ये बड़ा अहम मसला यह है कि अगर मुश्तरका हिबा करना है, यानी बाप चाहता है कि अपने तीनों बेटों को
कोई खेत हदिया में दे दे, या दो बेटों को कोई खेत हदिया में दे दे। मिसाल के तौर पर बाप ने यह कहा कि खेत का जो इस तरफ वाला हिस्सा है ये दो बेटों के लिए और इस तरफ वाला जो हिस्सा है वो दो बेटों के लिए। तो मुश्तरका हिबा अगर करता है, कोई चीज मुश्तरका तौर पर अगर हिबा करना चाहता है, कोई एक चीज है वो दो बेटों को देना चाहता है मुश्तरका तौर पर, यानी कि दो बेटों को, तीन बेटों को एक साथ देना चाहता है, तो उसमें कब्जा के लिए यह जरूरी है कि अगर वो चीज ऐसी है कि उसको हम तकसीम कर सकते हैं, जैसे कि ये खेत है उसके 4 हिस्से हम कर सकते हैं, तकसीम करने के बाद हर हिस्से से हम फायदा उठा सकते हैं, ये काबिल तकसीम चीज है, यानी कि तकसीम करने के बाद भी उसके हर हिस्से से हम फायदा उठा सकते हैं। जैसे खेत है, जैसे बड़ा घर है, जैसे बड़ी दुकान है, तो कोई भी ऐसी चीज है जिसको तकसीम करने के बाद उसके हर हिस्से से हम फायदा उठा सकते हैं, ऐसी कोई चीज है तो उसमें मुश्तरका हदिया सही नहीं होता है। उसमें जरूरी यह है कि यह बताना पड़ेगा कि खेत का जो ये हिस्सा है, इतना हिस्सा फुला बेटे के लिए, इतना हिस्सा फुला बेटे के लिए, इतना हिस्सा फुला बेटे के लिए, इस तरीके से हर बेटे का हिस्सा अलग अलग करना और मुतय्यन करना जरूरी होगा। अगर बाप ने इस तरीके से कह दिया कि ये जो खेत है, दाहिनी तरफ वाला जो खेत है वो फुला दो बेटों का, बाई तरफ वाला जो हिस्सा है वो फुला दो बेटों का, यानी कि दो बेटों को मुतय्यन किए बगैर कि इसमें कौन सा हिस्सा किस बेटे का होगा, ये मुतय्यन नहीं किया और बस दो बेटों के नाम कर दिया, तो ये हिबा मुकम्मल नहीं होगा, वो जमीन अभी भी बाप की मिल्कियत ही शुमार होगी। इसी तरीके से बड़ा घर समझ लीजिए, बड़ा घर है कि अगर उसके 2 टुकड़े किए जाए, 2 हिस्से किए जाए तो दोनों टुकड़ों से, दोनों हिस्सों से फायदा उठा सकते हैं। अगर इस तरीके से बड़ा घर है, अब बाप ने यह किया कि एक घर 2 बेटों को हदिया में दे दिया कि ये मेरा घर फुला 2 बेटों के लिए हदिया है, तो यह हदिया मुकम्मल नहीं होगा। बाप को यह वजाहत करनी पड़ेगी कि घर का अगला हिस्सा जो कि इतना फिट है वो फुला बेटे के लिए और घर का पिछला हिस्सा जो कि इतना फिट है वो फुला बेटे के लिए। इस तरीके से अगर वजाहत नहीं की, तकसीम नहीं की, बगैर तकसीम के ही मुश्तरका तौर पर अगर कोई चीज बाप ने बेटों को हदिया में दे दी तो हदिया मुकम्मल नहीं होगा। बाप अगर इसी हालत में मर गया तो उसमें बाकायदा विरासत जारी होगी, विरासत के उसूल के हिसाब से वो जमीन फिर से तकसीम होगी, बाप ने जो कहा था उसका एतबार नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि मुश्तरका हदिया सही नहीं होता है उन चीज़ों में जिनको तकसीम करने के बाद भी वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, जैसे छोटी सी दुकान है या कोई छोटा सा इतना हिस्सा है कि जिसको तकसीम ही नहीं कर सकते, मामूली सा घर है उससे कोई फ़ायदा ही नहीं उठा सकते, इतनी छोटी चीज़ है, तो फिर उसको मुश्तरका तौर पर हदिया में दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है कि उनको तकसीम करने के बाद भी हम उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं तो उसमें यह वजाहत करना ज़रूरी होगा कि फ़ुला हिस्सा फ़ुला बेटे का, फ़ुला हिस्सा फ़ुला बेटे का। अगर मुश्तरका तौर पर बाप ने कह दिया कि फ़ुला घर है उन 2 बेटों का, फ़ुला घर है उन 2 बेटों का, तो हदिया मुकम्मल नहीं होगा। बाप के इंतकाल के बाद फिर से उनकी बाकायदा तकसीम होगी। अब इसके मुताल्लिक अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में कर सकते हैं।